अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद जैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं अफसोसनाक खबर से। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला, 3 फौजी अहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक खबर की तफसील ये है कि जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है और इस हमले में 3 फौजी अहलकार शहीद हुए हैं, जबकि ये बताया जा रहा है कि 4 अफसर जख्मी हुए हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अफसोसनाक वाक़या है, इसकी तफसील क्या बताई गई है ISPR की जानिब से? जी बिल्कुल, ये जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील लदा है, उसका इलाका काज़ागई है, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स की कश्ती पार्टी पर दहशतगर्दों ने हमला किया है और इस हमले में 3 एहलकार जो हैं वो जाँ बाग, जबकि 4 जख्मी हुए। शहीद होने वालों में सूबेदार नईम, लॉन्स नाइक मसूद और सिपाही सलीम शामिल हैं और जनूबी वज़ीरिस्तान में जख्मी होने वालों में सिपाही सुबहान, ईमानुल्लाह और कमर शामिल हैं। ये बताया गया कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका में सर्च ऑपरेशन जो है वो पहले भी जारी था और उसके बाद भी दोबारा अब ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और दहशतगर्दों की तलाश जारी है। और ये दहशतगर्दों का ठिकाना था जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में पाक फौज के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके 3 एहलकार जहाँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। और कराची वालों के लिए बड़ी खबर है कि सिंध में बल्दियाती सेटअप की 4 साला मुद्दत ख़त्म हो गई है। मेयर कराची वसीम अख्तर, जो इन 4 सालों में इख्तियारात का रोना रोते रहे, अब उनके पास रहे सहे इख्तियारात भी नहीं रहे। KMC ने 4 बरसों में अब तक 104 अरब रुपए के बजट पेश किए। सिंध हुकूमत ने भी तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए दिए। इतनी रकम कहाँ गई? बल्दियाती नुमाइंदे क्यों परफॉर्म नहीं कर सकते? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज। अली, ये बताइएगा कि जो रकम दी गई थी वो तो काफी ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद जो काम होने चाहिए थे वो ना हो सके, क्या वजूहात थी इसकी? जी बिल्कुल, कराची वालों की जो है जान छुट गई है मेयर कराची वसीम अख्तर से। 4 साल तक हम ये सुनते रहे, इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। ये कहने के 4 वर्षों में जो है तनख्वाह लेते रहे मेयर कराची वसीम अख्तर, मराहत लेते रहे। बिला आखिर अब बल्दियाती सेटअप की मुद्दत जो है 30 अगस्त को इकदाम पजीर हो गई है। कराची के बल्दियाती इदारों से भाई सरकार का जो राज था वो खत्म हो चुका है। अगर हम बात करें बल्दिया उज़्मा कराची KMC की, 32 महकमे थे KMC के, इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही मेयर कराची वसीम अख्तर की। 104 अरब रुपए का जो है बजट KMC ने 4 साल में पेश किया, जबकि 42 अरब रुपए जैसी खती रकम जो है सालाना तरक्याती कामों के लिए सिंध हुकूमत ने जो है बल्दिया उज़्मा कराची को दी। लेकिन घोष मुलाजमीन का चैप्टर जो है KMC से खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा जो पार्क से वो तवाहार रहे, सड़कें टूट फूट का शिकार रही, शहर में कहीं स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आई। इसके अलावा जो सिटी वार्डन थे उनसे मेयर कराची और MKM के जो रहनुमा थे वो घरों पर काम करवाते रही। तमाम चीजें हमने रिपोर्ट की, कराची वालों को कुछ नहीं मिला। हाँ, हुआ ये कि मुशीर बगात जो KMC के थे, लियाकत कायम खानी, उनको नैब ने गिरफ्तार किया। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन थे मेयर कराची के मसूद आलम, उनको एयरपोर्ट पर बिरोनी मुल्क जाने से रोका गया। इसके अलावा मेयर कराची सबसे खास थे PS रेहान, उनको भी तहकीकाती इदारों ने जो है वो उठाया। कराची वालों को इन 4 सालों में बल्दियाती सेटअप से कुछ नहीं मिला। हाँ, तारीख रकम हुई है वो करप्शन की हुई है, खराब कारकर्दगी की हुई है मेयर कराची वसीम अख्तर ने। और 4 साल से वो यही कहते रहे कि इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, ये रोना रोते रहे और इस मत के अंदर जो है तनख्वाह लेते रहे, 4 साल मराहत लेते रहे। अरबों रुपए का बजट KMC को मिला है। अब ये तहकीकाती इदारों का काम है, नैब का, एंटी करप्शन का, कि वो पता लगाए ये फंड कहाँ गए, क्योंकि जो इल्जाम सामने आए वो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी सामने आए, करप्शन के इल्जाम भी सामने आए। अगर हम बात कर ले महकमा लैंड की, तो KMC के महकमा लैंड में जो है सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया था कि जो है अरबों रुपए का प्लॉट जो है 50 करोड़ रुपए कोड़ियों के दाम जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। समा ने ये स्कैंडल बेनकाब किया था। अस्पतालों की सूरत की बात कर ले तो शहर के KMC के बाद 14 बड़े अस्पताल है, वहाँ अमला नहीं होता, दवाएं नहीं होती, बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा दिखाया गया है। समा ने तमाम चीजों का जो है पोस्टमार्टम किया था, अस्पताल हो, बगात हो, सिटी वार्डन हो, निफाज उर्दू महकमा है वो हो, KMC के अंदर मुलाजमीन बहुत मुलाजमीन आते नहीं है, घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं। सिटी वार्डन जो है MKM के जो सरबरा है खालिद महमूद सद्दीकी, उनके स्क्वाड में शामिल होते हैं, मेयर कराची वसीम अख्तर के घर पे जो है काम करते हैं। बड़ी बदरुमानी, करप्शन और जो है सबसे खराब कारकर्दगी 4 साल जो है वो भुगतते रहे KMC के अंदर। मेयर कराची वसीम अख्तर का जो है मायूस कुन दौर तारीख लिखेगी, KMC की तारीख में मायूस कुन दौर रहा। इसके अलावा 4 DMC भी MKM के पास थी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर थे, रेहान हाशमी चेयरमैन, वो भी जो है आवाम की तनकीद का
उधर भी नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मुईद अनवर थे, वो भी कारकर्दगी उनकी भी कुछ नजर नहीं आई। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में थे नैयर रजा, वो भी जो है मायूस कुन कारकर्दगी रही। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो है इजार अहमद खान, वो भी सिर्फ जो है बातों की हद तक, दानत की हद तक जो है वो नजर आए। कराची वालों के लिए मौजूदा बल्दियाती सेटअप जो है मुकम्मल तौर पे जो है मायूस कुन रहा। एमकेएम और एमकेएम के जो बल्दियाती नुमाइंदगान थे ये दावे कर रहे थे, बातें इलेक्शन मुहिम में उन्होंने की थी 2015 के अंदर, हमें याद है कि हम कराची को पेरिस बना देंगे, लेकिन अरबों रुपए की खती रकम मिली। लेकिन कराची को और कराची वालों को कुछ नहीं मिला। मोहम्मद अली हफीज साथ ही रहिएगा। और 4 साल में केएमसी को सिंध हुकूमत ने टोटल 50 अरब 1 करोड़ 30 लाख रुपए दिए। ये भी बहुत बड़ी रकम है। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, ये रकम आखिर कहाँ गई? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने केएमसी को 50 अरब से ज्यादा रकम 4 सालों के दौरान दी है। महकमा खजाना सिंध की जानिब से जो अलोकेशन की गई है, जो फंड जारी किए गए हैं, वो दस्तावेजात समा सामने ले आया है। इसके 2 मदों में इनको पैसे दिए गए हैं। एक जो केएमसी के मुलाजिम उनका खर्चा है उसके लिए पैसे दिए गए। दूसरा केएमसी के शहर की तरक्की के लिए जो केएमसी को फंड जारी किए गए, वो दस्तावेजात समा सामने ले आया है, मंजर आम पर है। 50 अरब से ज्यादा रुपए केएमसी को शहर की तरक्की के लिए दिए गए, लेकिन केएमसी शहर का 5% इलाका भी सुधारने में बुरी तरह नाकाम हुआ। कराची के कई इलाकों में कैंटोनमेंट DHAs हैं जो केएमसी के पास इलाके आते हैं, उनके लिए सिंध हुकूमत का कहना है कि 50 अरब खती रकम थी, लेकिन इन 4 सालों के दौरान केएमसी की जानिब से कराची की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया, कोई काम बेहतरी के लिए नहीं हुआ। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब, बल्दियाती सेटअप, अरबों रुपए के फंड्स, 4 साल परफॉर्मेंस, क्या समरात मिले आपकी नजर में कराची वालों को? मेरे ख्याल में ये तो मेयर कराची वसीम अख्तर जो बस अब रुखसत हो चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि मैं एमकेएम की तारीख का नाकाम तरीन मेयर साबित हुआ हूँ, लेकिन वो ये समझते थे कि ये बहाना उनको बचा सकता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है और मेरे पास ना वसाइल थे ना इख्तियारात थे, और ज़्यादातर उमूर हुकूमत सिंध के पास थे, और मैंने 53 खत लिख दिए और मुझे जो है वो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो ये सारी जो इनका वाविला जो आखिर में मचाया, जो मगरमच्छ के आंसू रोए, और किसी इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार ये गलत दावा कर रहे हैं कि मुझे 50 अरब रुपए मिले। मैंने तो कहा कि इनको 50 अरब रुपए मिले हैं, मैंने ये थोड़ी कहा कि 50 अरब डेवलपमेंट के मिले हैं। 50 अरब में मैं मानता हूँ कि 25 अरब या 30 अरब तनख्वाहों के पेंशन के होंगे, लेकिन पेंशन का भी 1 पैसा रिटायर्ड मुलाजमीन में से किसी को नहीं मिला। वो पैसे भी ये कहीं खर्च कर गई है। और जो 20 अरब अगर तरक्याती प्रोग्राम के थे, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये पूरे कराची से DMCs के साथ मिलकर, जो DMCs उनके वसाइल अलग हैं, ये सारे वसाइल पूल करते सारे रिसोर्सेज, और उनमें सिर्फ कराची से कचरा उठाते। अगर गाड़ियां इनके पास पूरी नहीं थी तो इनकी गाड़ियां जो खराब पड़ी हैं 4 सालों से वर्कशॉप में, उसको ठीक कराते, किराए पे गाड़ियां लेते, आबाद और दीगर बड़े बड़े जो बिल्डर्स थे उनसे रिक्वेस्ट करते, बिजनेस कम्युनिटी के पास जाते, बैंक्स के पास जाते, उनसे 1-1 हफ्ते के लिए मशीनरी लेते, वो डोनेट करते, ये शहर को साफ कर सकते थे, कचरा उठा सकते थे। इन्होंने अपनी ये बुनियादी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। दूसरा, नाले साफ करने में कौन सी कबाहत है? अगर सही मानों में खर्च करें तो जो तखमीना मेरे पास आया है वो 30 से 50 करोड़ रुपए सालाना नाले साफ करने के लगते हैं। अब अगर 20 अरब रुपए हैं तो आप देखिए ना, तरजीहात गलत है। मैं यही तो इनसे शुरू से मेरी लड़ाई थी कि आपकी प्रायोरिटीज गलत है मेरे भाई। आप पिछली गलियां मत पक्की कराएं लोगों की, आप जो हैं वो छोटी छोटी सड़कों पर भी मत जाएं, अभी आप पार्कों में खाद मत डालें, आप ग्राउंड में मट्टी मत डालें, आप स्ट्रीट लाइट की अभी फिक्र ना करें। इन्होंने जाते जाते भी 4-5 पार्क का इफ्तिताह किया, क्या जरूरत थी उन पार्कों पे पैसा लगाने की जी? वो एडप्ट पार्क में उस इलाके की कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को दें, वो इलाके के मकीनों रेजिडेंट्स को दें कि वो गोद लें, वो उसको जो बेहतर कर सकते हो अपनी मदद आपके तहत, उसको उसी को सेल्फ फाइनेंस करे, उसी में से कुछ थोड़ा सा देखें कि कैसे पैसे इसमें जो है वो आमदनी। ठीक, यानी कि आपका ये कहना है कि मेयर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मेयर वसीम अख्तर जो कि 4 साल तक कराची के मेयर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपने इस मामले पे गुफ्तगू की, आपका शुक्रिया।
समा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जर्नलिज्म करे। केएमसी का काम है। हुई समा डॉक्टर कोई है भाई? कोई है? ये वो कुत्ते हैं जिनके 80 लाख रुपए देखभाल करने वालों को जो है सालाना उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। अमला बनाया जाता है 25 है, लेकिन हमें जो है आप देख सकते हैं कि 2 लोग जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर ये मरीज हैं, क्या है, कौन है? आप सो रहे थे, आप आराम कर रहे थे? सोया हुआ नहीं था, चक्कर आ रहे थे। जो मुलाजमीन है वो कहाँ है भाई? मेरी आपकी तनख्वाहों में से टैक्स जो कटता है और फिर उसका ये हाल होता है। ये मकड़ी के जाले देखें, 5 करोड़ रुपए महीने के पड़ने वाले ये सिटी वार्डन किसी जगह हमें नजर ही नहीं आ रहा है। आखिर ये गुमशुदा सिटी वार्डन है कहाँ? ड्यूटी कहाँ है भाई आपकी? IT के मिनिस्टर है खाइबुल सदीक, उनके घर पर हैं आप लोग। हुई समा टू गाइड मी। सफाई करवाएंगे, सड़कें बना देंगे, जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। 4 साल पहले खुशी खुशी कुर्सी संभालते वक्त वसीम अख्तर ने बड़े बड़े दावे किए, मगर 4 बरस सिर्फ इख्तियारात का रोना रोते रहे और कुर्सी छोड़ते हुए आंसुओं से रो दिए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और इक़्तिदार के आखिरी अयाम में उनकी बातों में कितना फर्क आया, आपको दिखाते हैं। कराची के लोगों ने एतमाद का इजहार किया है, हम उस पर पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध, ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। जो मेजर सड़कें हैं उनको हम अगर पैचवर्क रिक्वायर्ड है तो वो करेंगे, जहां पूरी सड़क बनानी पड़ेगी हम वो करेंगे। फंड नहीं होंगे तो कैसे करूंगा? घर से लेके आऊंगा क्या? किसी को काम करने नहीं दिया गया, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। जहाँ सफाई और सड़कों का मामला है वो बेहतर होगा इंशाल्लाह 100 दिनों में। हर कचरे के ढेर पे मिला हूँ, हालांकि मेरा फंक्शन नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिसाल कायम करेंगे इंशाल्लाह। मैंने 4 साल कोशिश की कि नहरें ख़याम बना लूँ, नहीं बनाने दी। हमने जो कहा था वो हम इंशाल्लाह पूरा करके दिखाएंगे आपको। नाकामी मेरी नहीं है, नाकामी सिंध गवर्नमेंट की है। और अब बात करते हैं कराची के उन इलाकों की जहां बारिश ने अच्छे इलाकों का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। नया नाज़िमाबाद में लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके मकानात बनाए, आज वही तबाही की दास्तान बने हुए हैं। कई फुट पानी ने इलाका मकीनों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बह गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। तिनका जोड़कर आशियाने बनाए थे, मगर सब डूब गया। 1-1 रुपया जोड़कर सारी कश्तियां जलाकर हम यहाँ आए बहुत होप के साथ। कराची का नया इलाका नया नाज़िमाबाद तबाही की नई दास्तान सुना रहा है। हालिया बारिशों का 7 से 8 फीट पानी अभी तक जमा है। लोग अपने घरों को छोड़कर चाबियां पड़ोसियों को देकर मुंतकिल हो गए। कुछ घरों की मेरे पास चाबियां भी हैं जो कि मेरे हवाले करके गए हैं कि भाई यहाँ पर अगर कोई हमारे घर का कुछ सामान जो है अगर आप लोग ऊपर कर सकें तो कर दीजिएगा। हमने एक घर की चाबी ली है और उनका कुछ सामान उनकी छत पे रखा है। घरों में पड़ा हुआ सामान और गाड़ियां नाकारा हो गईं। बिजली की तंसीबात भी नाकारा हो गईं। गैस सिलेंडर भी तैरते नजर आए। कुछ लोग तो परेशान थे, सब कुछ छोड़कर कैसे चले जाएं। पानी घर में इतनी तेजी से आ गया था कि वहाँ रुकने वाला तो कोई हाल रहा नहीं था। लाइट भी चली गई थी, फिर बहुत मुश्किल से लेके निकले क्योंकि निकलना था। अगर मजीद फंस जाते तो इससे भी जाते बच्चे को लेकर। ये प्री मैच्योर बेबी है और उसको लेके मैं किस तरीके से, ये हैं साथ में 3 बच्चे और हैं मेरे, बड़ी मुश्किल से यहाँ से लेके निकला हूँ और अभी तो घर में सब कुछ तबाह हो गया। कोई इंतज़ामिया नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई हमें बचाने नहीं आया। यहाँ पे ईदी वाले आए, जिस दिन बारिश हुई उसके अगले दिन उनको इंटर नहीं होने दिया। हमारा इंटरनल मामला है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इनके पेजेस आप देखें, कह रहे हैं 5% डैमेज हुआ है। आप यहाँ पे आए हैं, आप लोग चेक कर रहे हैं क्या पोजीशन है, ये पोजीशन है। हम लोग खुद रेस्क्यू कर रहे हैं कंधों पे उठा के। नया नाज़िमाबाद की इंतजामिया ने लोगों को डूबने के लिए छोड़ दिया तो नेवी और आर्मी की टीमें मदद को पहुंची। कश्तियों के जरिए लोगों को निकाला गया। मकीनों का शिकवा है कि जब नई आबादी बना रहे थे तो बरसात के पानी की निकासी के लिए नाले क्यों नहीं बनाए गए। कोई आर्किटेक्ट, कोई सिविल इंजीनियर यहाँ पर मौजूद नहीं है जो ये बताए कि भाई इस मुकाम पर कितना खड्डा करना है कि ये पानी यहाँ से जा सकेगा। बहुत नाउमीदी हुई है। उसके अलावा अगर मैनेजमेंट से बात की जाए तो कोई यहाँ पर फ़ोन नंबर नहीं उठाता। कुछ घर तो ऐसे हैं मेरे पड़ोस और इधर उधर के जिन्होंने लोन लेके अभी उनके लोन अदा नहीं हुए इस घर के,
तो वो तो समझ लें अपना एक राशन उनका डूबा है ना, वो तो उसके लिए भी परेशान है। पानी जो है ना वो 2-4 इंच से ज़्यादा खिसकने के लिए तैयार नहीं है। इस पानी को निकालने के लिए बाकायदा गहरे नाले जो है ना बिल्कुल रिवर टाइप के वो खोदने पड़ेंगे जब ये पानी जा सकता है। इलाका मकीनों ने अंदाजा जाहिर किया है कि यहाँ 50 करोड़ गैलन पानी मौजूद है। मौजूदा रफ्तार से काम जारी रहा तो इस पानी को निकालने के लिए हफ्तों नहीं महीनों दरकार होंगे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ अशरफ खान, समा, कराची। दूसरी जानिब कराची के पोश इलाके डिफेंस का हाल भी बेहाल है। कई फेजेस से पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुस्लिम कमर्शियल, खयाबान बदर और खयाबान इत्तेहाद बुरी तरह मुतासिर हैं। सबा एवेन्यू और खयाबान बुखारी में भी हर तरफ पानी ही पानी जमा है। कराची का पोश इलाका डिफेंस, यहाँ कई ऐसे मुकामात हैं जहाँ 4 रोज बाद भी बारिश का पानी कम हुआ, ना ही बिजली का कोई अता पता है। मुस्लिम कमर्शियल हो, खयाबान बदर, खयाबान इत्तेहाद, सबा एवेन्यू या फिर खयाबान बुखारी, इलाका मकीन पूछते हैं कि आखिर किस गुनाह की सजा पाई है। हुकूमत की तरफ से ये जो अजाब है ये कभी टलने वाला नहीं है। क्यों कि ना इनकी कारकर्दगी है, ना कोई एक्टिविटी इनकी नज़र आ रही, ना कोई हुकूमती कोई बंदा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तकरीबन 4 दिनों से सिग्नल भी नहीं आ रहे और पानी भी इतना है, पीने का पानी भी नहीं है और नहाने धोने का भी नहीं है। अभी पानी का बंदोबस्त करने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ सड़कों के बीच बनाए गए सीवरेज नाले भी बारिश के बाद उबल पड़े। पानी जमा होने पर नालों की हालत किसी तबाही का मंजर पेश कर रही है। पानी की निकासी अभी तक नहीं हो सकी। ये लोग बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। दुकानदारों का कहना था कि उनका लाखों रुपए का सामान और नया फर्नीचर तबाह हो गया। मार्केट वाला सब गए थे, CBC पे हम लोग ने कंप्लेन भी किया था। CBC वाले ने हमें बताया था कि भाईजान अभी सारा डिफेंस क्लियर हो गया, सिर्फ छोटा बुखारी, मुहाफिज और निशात रह गया। यह हम लोग इंशाल्लाह शाम तक फारिग कर लेंगे। पानी खड़ा होने के बाइस खाने पीने की अशिया की भी किल्लत हो गई है और जो लोग नकल मकानी नहीं कर सके वो घरों में महसूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। तूफ़ानी बारिशों से DHA के रहने वालों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी कर गए। किसी ने होटल में ठहरने को तरजीह दी तो कोई रिश्तेदारों के पास चला गया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। जुमेरात की तूफानी बारिश से DHA वालों का करोड़ों का नुकसान हुआ। फर्नीचर समेत कीमती सामान इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहा। कई खानदान अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी और आसाइश छोड़कर नकल मकानी कर गए। किचन की भी यह हालत थी कि हम लोग तकरीबन बच्चे भूखे रहे हैं, अम्मी भूखी रही हैं। पानी की टंकी तक में तो पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को अपना घर खाली करना पड़ गया है, दूसरे घर में जाना पड़ गया है। खवातीन अपने घरों को दोबारा रहने के काबिल बनाने के लिए सफाई में मसरूफ हैं। इन्हें देखें, यादगार तस्वीर महफूज करने के जतन कर रही हैं। गटर का पानी निकल के हमारे घरों में आया है। कहाँ गया कोरोना वायरस? मतलब सारा कोरोना वायरस हमारे घरों में था, फिर क्या हुआ? उस सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा क्या था? इलाका मकीन कहते हैं कि DHA इंतजामिया की नाअहली की सजा यहाँ रहने वालों को भुगतना पड़ रही है। DHA के रिहायशियों का मुतालबा है कि हंगामी बुनियादों पर ऐसे इक़दाम किए जाएं ताकि आइंदा इस तरह की तशवीशनाक सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची के दीगर इलाकों की तरह डिफेंस और क्लिफ्टन भी बारिश की तबाहकारियों से महफूज ना रह सके। यहाँ पर गाड़ी ये एक्सेस नहीं थी। हम यहाँ पर पैदल पहुँचे हैं। 3 रोज से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं बारिश हुए, पानी की निकासी अभी तक नहीं हो सकी। प्योरली ये नाइली जो है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की और DHA की। हर दुकानदार का तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नाम नया लेकिन मुश्किलात पुरानी, ये है नया नाज़ाबाद की कहानी। ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है। जितना आगे जा रहे हैं उतना ज़्यादा पानी आ रहा है। ये तमाम लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। कीमती गाड़ियाँ जो हैं इसमें डूबी हुई हैं। क्यों नहीं मदद की जा रही है? ये वो सवाल है। समा उठाएगा। तमाम इलाके कराची के सब जगह पहुँचा है, नया नाज़ाबाद पहुँचा है, यहाँ रोका भी गया था। जितने भी हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं यहाँ लाकर लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये बिल्डिंग जो है ये कोलैप्स कर जाएंगी। कराची में जुमेरात को होने वाली बारिश के बाद से अब तक कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। क्लिफ्टन के मकीन एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए।
पुलिस और के इलेक्ट्रिक की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे सऊद बिन मुर्तजा। बिजली है न पानी, क्लिफ्टन वालों का सबर जवाब दे गया। हमारी बिजली बहाल करो, एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए। खवातीन, बच्चे, बड़े सभी मुश्तइल। बोर्ड बेसन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज में शामिल खवातीन का कहना था जुमेरात से बिजली नहीं आ रही, पीने का पानी खत्म हो गया, टैंकों में गंदा पानी खड़ा है। 82 आवर्स से लाइट नहीं है। ऐसा लग रहा है मैं किसी कराची जो सबसे वेल डेवलप्ड शहर है, मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है मैं किसी गाँव में आ गई। ना पानी, ना लाइट, ना पंखा, ना हमारे फ़ोन चल रहा है, ना हमारी कोई आगे से हमारी किसी से कांटेक्ट से, अपने रिलेटिव से, किसी से। वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। इलाका मकीन कहते हैं लाइट ना होने के बाइस रिश्तेदारों से राब्ता भी नहीं हो पा रहा। ये हमारे साथ हो क्या रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रही। एक बच्चे, एक लेडीज, एक खवातीन, 4 दिन से लाइट बंद है। मुझे एक समझ नहीं है कि गांव में ऐसा नहीं होता, यहाँ इंटरनेशनल शहर में ये हो रहा है। हम बहुत तकलीफ में, हमारी बिल्डिंग में एक मैयत भी हुई, कई मरीज रहते हैं, 7 मंजिला बिल्डिंग्स हैं, ना लिफ्ट चल रही है, ना रोशनी है, ना हवा है, ना पानी है। मुझे नहीं मालूम कि मीडिया पे क्या हो रहा है। क्या किसी ने, गवर्नर ने केई से बात की, चीफ मिनिस्टर ने केई से बात की, मीडिया ने केई वालों को इंटरव्यू किया, नहीं किया? I have no knowledge about this. क्लिफ्टन के रिहायशियों ने माइकुलाची रोड पर भी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, जिसके बाइस कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ा। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने कहा बारिश से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का अमल जारी है। सब स्टेशन और रिहायशी बेसमेंट में पानी जमा होने के बाइस 15 मुख्तलिफ फीडर्स की बहाली में मुश्किलात का सामना है। वजीर आला सिंध ने डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद के इलेक्ट्रिक के शाहीन ग्रिड स्टेशन का दौरा किया। वजीर आला ने हिदायत की कि जल्द यहां से पानी निकाल कर बिजली की फराहमी को बहाल किया जाए। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। बिजली ना होने की वजह से DHA के मकीनों को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, पानी के लिए क्या क्या जतन करते हैं, मोबाइल फ़ोन कैसे चार्ज करते हैं। समा से गुफ्तगू में एक शहरी ने दिल की भड़ास निकाल दी। क्या कहा, सुन लेते हैं। लोगों ने घरों में मीट वगैरह या इस तरह की वेजिटेबल्स या बहुत सी चीज़ें स्टोर की होती हैं, बिल्कुल फिनिश, ख़त्म, पानी हो गया हुआ, पूरे का पूरा स्टॉक जो है हमारा वो बर्बाद हो गया। बच्चे हैं रात को सारी रात जागते हैं। कल से उनकी क्लासेस ऑनलाइन शुरू होंगी। अब वो मुझे ये समझ नहीं आती, घर में एक मोबाइल का जो सा है वो चार्ज करने के लिए भी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई मसला हो तो हमें गाड़ी पे मोबाइल चार्ज करने के लिए 1-2 घंटे घूमना पड़ता है, उसके बाद घर आते हैं। और मोबाइल की कॉल करने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं, मुझे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कि मैं अगर एमरजेंसी कॉन्टेक्ट करना है तो मैं वो जाके कम से कम अपने दोस्तों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से बता सकूँ कि मैं खैरियत से हूँ। या इसके अलावा ना इंटरनेट है या पानी हमें ख़रीदना पड़ता है। यहाँ गैस जो सी है, जो ही बारिश होती है गैस गायब हो जाती है, जो ही ठंड आती है गैस गायब हो जाती है। ये DHA का पॉश इलाका है, जिसे लोग ये कहते हैं कि जी घरों की कीमत 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, ना वहाँ सड़क, ना वहाँ पानी, ना वहाँ बिजली, ना वहाँ गैस। ये हमारे पॉश इलाकों की हालत है। हम इनको टैक्स देते के बारे लाखों रुपए का बिजली का बिल मंथली हम इनको पे करते हैं। अगर हम यहाँ एहतजाज नहीं कर रहे हैं इनके लिए, हम इसको मुनासिब नहीं समझते कि लोगों की सड़कें बंद करके हम इसको लोगों को तंग करें, लेकिन इनको ये फिर भी एहसास नहीं है कि अगर कोई शरीफ शराफत से इनको नहीं तंग कर रहा तो इनको खुद ही एहसास करके इस मसले को क्लोज कर रहे हैं। लोग तकलीफ में हैं। तूफानी बारिशों से करोड़ों का नुकसान उठाने वाले डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशी जाग उठे। DHA और CBC हुकाम के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। PTI रुकन आफ्ताब सिद्दीकी ने CEO कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। बारिशों से करोड़ों का नुकसान, डिफेंस और क्लिफ्टन वाले उठ खड़े हुए। DHA और CBC हुक्काम के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। दुनिया में कभी भी कहीं भी सेंटर ऑफ द रोड पे, मिडिल ऑफ द रोड पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नहीं होती है। बहुत जल्द हम इसको हर लेवल पे उठाऊंगा, मैं असेंबली में भी उठाऊंगा, मैं पिटीशन भी फाइल करने जा रहा हूँ, मैं सिविल सोसाइटी को भी मूव कर रहा हूँ। आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं पटिशन फाइल करने के लिए हजारों अफराद एक फोरम पर यकजा हैं। सबसे पहले ये कोशिश करेंगे CBC का जो CEO है, जो पिछले 2 दिन से हमारे साथ एक्सेस में नहीं है, उसको रिप्लेस करें, उसको टर्मिनेट करवाया जाए। आफ्ताब सिद्दीकी का कहना था कि वो 24 साल से डिफेंस में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। लोग हैरान हैं कि 3 दिन से बारिश का पानी कैसे खड़ा है।
हिटलर ने अपनी फ़ौज से कहा हर जगह बमबारी करो लेकिन पेरिस में मौजूद आर्ट गैलरी पर बमबारी ना करना। कराची की बारिश में फनपारे डूबे तो डिफेंस के एक आर्टिस्ट को हिटलर की याद आ गई। वसी हैदर का क्या कहना था, आप भी सुनिए। ऐसा हाल तो हिटलर ने भी नहीं किया। वो उसने जब पेरिस के ऊपर और इधर उधर बमबारी करी तो उसने खुसूसी तौर पे ये ताकीद की हुई थी कि वहाँ पर जो है पिकासो का स्टूडियो है, वहाँ पर म्यूज़ियम है, उन जगहों को वो तबाह नहीं होनी चाहिए चीज़ें। पिकासो के साथ में एक उसका मुख्तसर सा मुकालमा था जो वो उसके स्टूडियो पे दाखिल हुआ है जूतों की आवाज़ करता हुआ। तो उसने पिकासो से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो पिकासो ने ये कहा कि सेम एज़ यू डूइंग। तो क्या मुझे भी इसी तरह की कोई चीज़ का जवाब देना चाहिए? मुझे वसी हैदर कहते हैं। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट हाउस और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। पूरी दुनिया में जो है जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सब में मेरी नुमाइशें हो चुकी हैं पेंटिंग्स की। यहाँ पर मैं पिछले 12 साल से स्टूडियो मेरा बना हुआ था। मैं क्या अभी अगर मैं उसकी मालियत का अंदाज़ा बताऊँ तो एक बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन फिर भी मुझे अंदाज़ा है कि तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा की मेरी पेंटिंग्स और मुख्तलिफ कलेक्शन मौजूद था। वसी साहब ये बताएं कि बारिश होने के बाद कोई अदारा आपकी मदद के लिए यहाँ पे पहुँचा है? यहाँ पर मैं पिछले 3 दिन से बैठा हुआ हूँ इसी जगह के ऊपर। 3 दिन से जो है वो मुझे एक भी कोई इदारा जो है वो नज़र नहीं आया। मुझे सिर्फ ये बात पूछना है कि आया इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ या कोई इदारा है। सिर्फ मुझे इतना सा पता चल जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं करना, मैंने उनको माफ़ कर देना है, लेकिन मुझे पता तो चले कि कौन ज़िम्मेदार है इस चीज़ का। सिंध सरकार ने रेन एमरजेंसी के बाद सूबे के 20 अजला को आफतज़दा करार दे दिया है। कराची डिवीज़न के 6 अजला और डिफेंस का इलाका भी शामिल है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इससे शहरियों को क्या मिलेगा। माहिरीन का क्या कहना है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची आफतज़दा करार। कराची वालों को क्या रिलीफ मिलेगा? बिजली और गैस के बिल माफ होंगे? क्या टैक्सों में छूट दी जाएगी? प्रोग्राम एजेंडा 360 के एंकर पर्सन मुइज़ जाफरी ने कहा वफाक और सूबाई हुकूमत को आवाम को रिलीफ फरहम करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने डिक्लेयर किया है इनकम टैक्स वफाक का सब्जेक्ट है, लेकिन वफाक जब तक ऐसी बात डिक्लेयर ना करे तो ऑब्वियसली सिंध हुकूमत की सवाबदीद नहीं है। क्या मुतासरीन को नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा? ताजरों को बिला सूद कर्जे मिलेंगे? क्या मुतासरा इमलाक की दोबारा तामीर सरकार कराएगी? इन सवालात पर मुइज़ जाफरी ने कहा कि कुदरती आफात में आवाम की मदद हुकूमत का फर्ज है। तमाम चीज़ों का तखमीना लगाना भी इनका काम है, डैमेजेस जो हुए हैं उसका तखमीना लगाना इनका काम है, और जाहिर है ये अगर अपने इस्तेमाल में किसी की गाड़ी या किसी का ट्रक या किसी का ट्रैक्टर ले लें तो उसका फिर जायज़ मुआवजा देने का भी ये हक रखते हैं। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तीली ने कराची को ठीक करने के लिए इसे 5 साल के लिए इदारों के सुपुर्द करने का मुतालबा कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कराची को दे दिया जाए। OFWO के साथ मिलकर फौज की निगरानी में 4-5 साल तक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का पूरा नए सिरे से बनाए और फंडिंग से हुकूमत और फेडरल हुकूमत मिलकर करे। इनका कहना था कि कराची मुल्क का माशी हब है। शहर कायद की बदहाली से पूरा मुल्क मुतासिर होता है। कराची शहर इंतजामी तौर पर 6 अजला और 6 छावनियों पर मुश्तमिल है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला गरबी था, जिसे अब 2 अजला में तकसीम किया जा रहा है। आज खत्म होने वाले बल्दियाती निज़ाम के तहत ये जिला MQM के कंट्रोल में था। जिला वस्ती, जिला शर्की और जिला कोरंगी का बल्दियाती इंतजाम भी MQM के जिम्मे था, जबकि इसी तरह आगे बढ़ते हुए जिला मलीर और इसके साथ जिला जनूबी बल्दियाती तौर पर पीपल्स पार्टी के ज़ेरे कंट्रोल थे। ताहम इन तमाम अजला में KDA, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के महकमे हुकूमत सिंध के पास हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, कंटोनमेंट बोर्ड्स के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में सबसे ज़्यादा आबादी क्लिफ्टन कंटोनमेंट की है और इसी तरह आगे बढ़ते हुए दूसरे नंबर पर फैसल कंटोनमेंट है।
मलीर कैंट में 1,39,052 अफराद रिहाइश पजीर हैं, जबकि कराची कंटोनमेंट की आबादी 68,877 है। कोरंगी कंटोनमेंट की अगर बात की जाए तो आबादी 57,745 और मनोड़ा कैंट में 6,000 के करीब अफराद रिहाइश पजीर हैं। हालिया बारिशों में सिंध और बल्दियाती इदारों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ साथ कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलाकों में भी शदीद मसाइल देखने में सामने आए हैं। कराची की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। कहा, अल्लाह से दुआ है कि न सिर्फ आज बल्कि अब बारिश ना हो ताकि मुतासरा इलाकों से पानी की जल्द निकासी हो पाए। इंतज़ामात पॉसिबल हमसे हो सकते थे, हमने किए थे और उसके साथ हमारे साथ तावन किया। ज़रूर कुछ तकालीफ उनको आई हैं। आज मैं ये तिब्बत सेंटर और यहाँ पे ये ज़ोहरैन नमाज़ पढ़ते हैं वो सारा इलाका अभी देखिए। आगे मैं खरादर तक जाऊँगा वापसी में। ये इलाका तो अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ है। अल्लाह करे कि बरसात ना हो आज के दिन और आगे भी बरसात कुछ दिन ना हो हमारे यहाँ, ताकि ये सारा पानी निकल सके। कराची में बारिश की तबाहकारियाँ, पाक फौज और पाक बहरिया की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर के अहम अंडरपासेस क्लियर कर दिए गए। ISPR के मुताबिक KPT, स्विक सेंटर, मोहसिन भोपाली और गोलीमार अंडरपासेस को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। आर्मी इंजीनियर्स ने वाटर पंप्स के जरिए पानी की निकासी की। पाक फिजाइया ने भी कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में राशन तकसीम किया। और इंग्लैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 196 रन का हदफ हंसते खेलते पूरा कर लिया। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, किसी का जादू ना चला। इंग्लिश कप्तान इयन मॉर्गन ने बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। इंग्लैंड को सीरीज़ में 1-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है। तीसरा और आखिरी मैच 1 सितंबर को खेला जाएगा। बाबर आजम ने शिकस्त का जिम्मेदार बॉलर्स को ठहरा दिया। बोले, स्कोर अच्छा था मगर बॉलिंग ठीक नहीं हुई। अगर अहम बॉलर अनफिट हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। उन्होंने मॉर्गन और मिलान की बैटिंग की तारीफ की। पाकिस्तान दूसरा T20 हार गया मगर मोहम्मद हफीज़ T20 इंटरनेशनल्स में 2000 रन और 50 विकेटें लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। आगे बढ़ते हैं सियालकोट से खबर, जहां 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। गुज़श्ता रोज़ इमारत को खाली करवा लिया गया था। तफसील जानेंगे शहजाद अहमद की रिपोर्ट में। सियालकोट में इमारत मलबे का ढेर बन गई मगर एक रोज पहले ही खाली करा ली गई थी। मुदस्सिर शहीद रोड पर वाक़े 4 मंजिला कमर्शियल इमारत से गुज़िश्ता रोज ही सामान निकाल लिया गया था। इमारत एक जानिब झुक गई थी जबकि दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। ये जो अभी बिल्डिंग घिरी है, हम फौरी तौर पे मौके पे आए हैं, तमाम इलाके को घेरे में लिया है और उस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहरी ने बताया कि नाला पलखू का पानी इमारत के तहखाने में जमा हो गया था। आज बिल्डिंग पूरी कंप्लीट गिर गई है नीचे, तो अल्लाह का शुक्र है जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ। शहरियों ने मुतालबा किया है कि नाला पलखू के साथ 4 मंजिला इमारत बनाने की तहकीकात कराई जाएं। कैमरामैन आइजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। कोरोना के बाइस मुल्की कर्ज़ों में तकरीबन 1% इजाफा। मजमूई शरह बलिहाज GDP 87.2% और हजम 44,563 अरब रुपए तक पहुँच गया है। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान के जिम्मा बैरूनी कर्जों और वाजबात का हुजम रिकॉर्ड 112 अरब 85 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका। अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की मजमूई मालियत 44,563 अरब रुपए, जो जून 2018 में 29,879 अरब थी। कर्जों में भारी इजाफे की वजह क्या? वजारत खजाना ने वजाहती बयान जारी कर दिया। बताया कि इस वक्त मुल्की कर्ज की बलिहाज GDP शरह 87.2% है, जो पहले 86.1% थी। हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसियों के बाद दिसंबर 2019 में कर्जों की शरह कम होकर 84% पर आ गई थी। कई साल बाद फरवरी 2020 में प्राइमरी खसारा सरप्लस रहा। अलबत्ता कोरोना ने फिर काम खराब कर दिया। अखराजात बढ़े और हुकूमत का इस्लाहाती प्रोग्राम भी सुस्त रवि का शिकार रहा। सियाहत और तिजारत के शोबों के साथ पैदावारी सप्लाई लाइन भी शदीद मुतासिर हुई। हुक्काम कहते हैं मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी मईशत ने ज्यादा लचक दिखाई। हुकूमत माली उमूर को बेहतर बनाकर कर्ज बलिहाज GDP की शरह दोबारा नीचे लाने के लिए पुरुम्मीद। आने वाले बरसों में प्राइमरी सरप्लस यकीनी बनाना, महंगाई में कमी लाना और पायदार मुआशी तरक्की तब्दीली सरकार के अहम अहदाफ हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।